मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन पिता मांगी त्रिपुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमारी। कल की कथा में हमने निवेदन किया कि किस तरह भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के बाद महिमा मंडित होते चले गए और कथा में मन नहीं लगा तो आगे देखिए भगवती सती देवी की क्या स्थिति होने वाली है। निवेदन क्या कि जब चल रहे हैं तो उसी समय, क्योंकि हमने निवेदन किया है कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता में ही श्री राघवेंद्र सरकार कथा श्रवण करने गए हैं और हमने ये भी निवेदन किया है कि जब जब त्रेता युग आता है तब तब भगवान श्री राम का अवतार धराधाम पर होता है ना। पहले दो बार भगवान नाम ले, हम तो भगवान नाम महिमा बताने के चक्कर में भगवान नाम कीर्तन कराना ही भूल गए सब प्रेम से। ये मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सब मधुर मधुर सीताराम सीताराम, सरस सरस नाम सीताराम सीताराम, सरस सरस नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सरस सरस। अरे कहो सीताराम कहो। साहे भाई जीभ पर दही जमाए बैठे होता है, हिल जाएगा तो जामेगा नहीं। भगवान नाम लो। अरे कितना सुंदर भाव है। हमारे ठाकुर जी का नाम रकार और मकार से बना है। गोस्वामी जी लिखते तुलसी राते कहत ही निकसत पाप पहाड़। जब जीव केवल रा का उच्चारण करता है तो उसके हृदय से सारे पाप ताप संताप भागने लगते हैं और फिर वो आना चाहे तो आ नहीं पाते। जैसे भीतर आवन देत नहीं, जब माँ कहता है जीव तब देत मकार किवाड़। मकार हृदय के द्वार को बंद कर देता है कि अब तुम आ नहीं सकते। बाहर गए तो बाहर जाओ, नाताओ, इसलिए राम राम कहो। हे बतियाना बंद करो जरा। बात नहीं करना चाहिए। कथा में जो बात करता है ना, पाप उसके सिर पे चढ़ के बैठ जाता है, फिर जीवन भर वो नाचता है, कई जन्म तक नाचता है, छुट्टी नहीं पाता है। इसलिए कथा में कथा सुनो, भगवान नाम लो। सरकार कहते हैं कि कब मालूम हो कि हम हृदय में उतर रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद हृदय नयन बहनीरा। जब ठाकुर जी का नाम लेते हुए नैनों से अश्रुपात होने लगे, हृदय भर जाए, अब क्या करें। अच्छा, कभी ठाकुर जी की याद आती है आपको? सही से बताना। कभी इतनी याद आई हो कि आंख से आंसू आ गया? कभी आई? कभी नहीं। इसलिए कहा कि जब हम उनको याद ही नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए इतना बहुत कर रहे हैं। इन्हें जो याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं, इन्हें आदाब करते जो उन्हें आबाद करते हैं।
भगवान को भी याद करना सीखिए कि दुनिया के झंझट एक को काम आने वाले हैं नहीं जब तक इन्हें याद नहीं करोगे। लेटो सो तो एक बार सोचो, ठाकुर जी तुमने हमें जन्म दिया, कर्म दिया, धन दिया, दौलत दिया, जायदाद दी, संसार दिया, कभी कभी तुम भी आ जाया करो। कभी हमारे इतने कर्म अच्छे नहीं कि हम आपको साक्षात देख सके, कभी सपने में ही आ जाया करो सरकार। इतनी तो कृपा कर दो नाथ। बंधुओं, जब ये विनती रोज करोगे तो कभी ना कभी तो उनको आना पड़ेगा। जैसे हम किसी के दरवाजे पे रोज जाए, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आ गए ना, सरकार हाजिरी है, हम आ गए। अब आप जानो, हमें मालूम नहीं। हमारे महाराज से गाते हैं कि जब बिन खयने को जन्म गए, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं रोज याद किया करो ठाकुर जी को। और याद इस तरह करो कि नैनों से आंसू गिरे, जैसे हम अपने बच्चे को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। कितना प्रेम लगता है माँ से जब बिछड़ने का समय आता है। जब बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने, बिटिया विदा होती, कितना प्रेम लगता है, भैया बाप रोने लगते हैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए कभी रोया? अरे आज से नहीं, कल्पों से हमारे तुम्हारे लिए मंदिर में हमारे सरकार धनुष बाण लिए खड़े हैं। हमारे सरकार की कितनी महिमा बखान करें, कितने दयालु हैं कि अभी अभी हमको आपको 2-4 रोज खड़ा रहने के लिए कहते तो नहीं खड़े हो पाएगा, लेकिन वो कल्पों से हमारे आपके लिए खड़े हैं। हमारे ठाकुर जी बैठे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे सरकार का ये वादा है कि ना जाने कब कौन भक्त हमको बुला के कब उठ खड़े होंगे, तब तक समय लग जाएगा, इसलिए खड़े हैं। कवितावली में कवि चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ठाकुर जी के लिए, सरकार प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। धर्मराज कृष्ण गजराज कृपा, तत्काल विलंब न कीन्ही कहा। कितना सुंदर भाव। सुर साथी बैराथी है भानु बधू, सुर साथी बैराथी है भानु बधू, लूटत कोटि भूप यहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम न राखी कहाँ। माइक वाले भैया कहाँ गए? आवाज खींच रहा है। आवाज सेट करवाओ। कल्पों से हमारे सरकार धनुष बाण लिए खड़े हैं, ना जाने कौन हमें पुकार दे, हमें जाना पड़े, इसलिए हम बैठेंगे नहीं। विश्राम मुद्रा में हमारे सरकार नहीं है। बंधुओं, इसी बात को गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंभे में मेरे प्रभु हैं, देर नहीं लगा, तुरंत हमारे सरकार प्रकट हो गए। और ऐसे प्रकट भये, सबसे बड़ा
सबसे अधिक बलवान बलशाली अवतार नरसिंहा अवतार है सरकार का। और पटक के मारने लगे हिरण्यकश्यप को और अपने तीक्ष्ण नखों से उसके पेट को फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार अपने भक्त का कष्ट देख नहीं सकते, इसीलिए तो इतने कल्पों से खड़े हैं ठाकुर जी। कभी ये सब चीजें आप लोग विचार करते हैं? मंदिर गए, चप्पल में ध्यान लगा है कि चप्पल चोर न उठा ले जाए। ठाकुर जी का दर्शन किया था? नहीं। नाथ आप कितने कृपालु हो। अरे हमारे सरकार कहते हैं कि मेरे भक्तों का, संतों का विरोध यदि मेरी भुजा करने लग जाए तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं हम लोग। अरे उस नाथ जग में, उस नाथ जग में